ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं बोलो हे सवसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। श्रीमत्परं गम्भीरस्याद्वादामोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। मग्गो मग्गफलं तिय दुविहं जिनशासने समखादं मग्गो मोक्षवाओ तस्य फलं होयिनीवा। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में हे देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश महावीर के संदेश। नियम सार ग्रंथाधिराज प्रातः काल में हम आप लोग शुद्ध भाव अधिकार के हार्द को सभी गाथाओं के मूल प्राकरणिक चर्चा को आचार्य मुनि भगवंतों के चिंतन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। केवल 18 गाथाएं हैं और 22 कलश। सबसे ज़्यादा गाथाएं अंतिम शुद्धोपयोग अधिकार में है, सबसे ज़्यादा कलश भी शुद्धोपयोग अधिकार में है। 12 अधिकारों का उल्लेख हम आप लोगों ने प्रातः काल किया था। एक आधी मिनट के लिए उनका नामोच्चारण करते हुए मूल प्रकरण की चर्चा हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दुख दूर होने के लिए, दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। टोडरमल जी साहब का बहुत अद्भुत संदेश और आदेश, जो भी कहें। हालांकि ज्ञानी कभी आदेश नहीं दिया करते हैं, उपदेश ही दिया करते हैं। पंडित साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है, उपदेश को भी जो आदेश मानता है वह सत्पात्र होता है। क्या कहा? उपदेश को भी जो आदेश मान के चलता है वो सत्पात्र होता है। लेकिन होनहार की विचित्रता, कली काल से मति जिसकी प्रतिहत है, नियम सार में कलश है, कली काल से जिनकी मति प्रतिहत हैं, हीन है, ऐसे जीव आदेश को भी उपदेश के रूप में तक भी स्वीकार नहीं करते। और यहाँ तो उपदेश को भी आदेश मानने की बात है। उपदेश में तो चाहो तो करो, न चाहो तो न करो। सीधी बात है, जो चाहो अपनो
कल्याण, उपदेश की शैली होती है। आदेश की शैली में तो बस करना ही होगा। आचार्य मुनि भगवंत किसी के साथ बंधे नहीं हैं। अरे वे तो अपनी प्रतिज्ञा के साथ भी बंधे नहीं। 5वीं गाथा समय सार जी, अभिषेक जी, तम येयत विहत्तम, फिर लिखा दायेहम अपनो सविहवेण, सर्वस्व वैभव से मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी पंक्ति में तुरंत लिखते हैं यदि दाये जो, यदि हम दिखा पाए तो। क्यों साहब भरोसा नहीं है? क्यों साहब आपको पक्का निर्णय नहीं है? नहीं, हमें निर्णय तो अपने गायक स्वभाव का है, लेकिन हम तुम्हें कह पाएंगे या नहीं पाएंगे इसका हमें भरोसा नहीं। बात समझ में आ रही? करने में हमें कोई शंका आशंका नहीं है, कहने में हमें भरोसा नहीं है, अपना भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी प्रमथ छठे गुण स्थान में हम प्रतिज्ञा तो कर रहे हैं, हम उस एकत्व भगवान आत्मा को दिखाएंगे और अपने वैभव से दिखाएंगे अभिषेक जी। और वो सारा वैभव हमने हमारे में इन्वेस्ट कर दिया तो देखते ही देखते हमारी परिणति श्रेणी का आरोहण कर जाएगी। क्या कहा? श्रेणी का आरोहण कर जाएगी। और यदि तुम्हारे दुर्भाग्य से, हमारे परम भाग्य से हम जो क्षपक श्रेणी चढ़ जाएंगे, तब तो फिर हमारी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। ये तो मैं एक अलंकारिक भाषा में आपसे कह रहा हूं, लेकिन निर्ग्रंथ मुनि भगवत, अरे आत्म साधक, श्रीमद जी के साहित्य में एक बहुत बढ़िया बात आती है, गुरुदेव से बहुत याद करते हैं प्रमोद जी। ज्यां त्यां थी राग द्वेष थऊ एनो नाम धर्म छे। जहां तहां से राग द्वेष से रहित होने का नाम धर्म है। कल रात का जो अपन ने लिया था ना कषाय वाली बात, ऐसा यह अपूर्व मार्ग है। हम तो उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाएंगे। स्वामी जी वहां कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे यदि मुनिराज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपने निज वैभव से बता रहे हैं, आगम के आलोक में बता रहे हैं, युक्तियों के अवलंबन से बता रहे हैं, परापर गुरु के उपदेश से। रजनी भाई जी, वो तीसरा वाला विशेषण तो बहुत खतरनाक है। उसमें तो ऐसे लिखा है परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्मानुपासन जन्मा, ऐसा लिखा है। परापर गुरुओं का जो उपदेश है, उपदेश में भी आया क्या? उपदेश में भी शुद्धात्मा की उपासना का उपदेश आया। आत्मावलोकन शास्त्र है, बहुत गजब का ग्रंथ है। किसका? किसी आचार्य का नहीं है, दीपचंद जी कासलीवाल साहब का है, प्राकृत में है। गुरुदेव श्री बड़े चाव से याद करते हैं। उसमें गुरु का स्वरूप ऐसा आता है, वीयरायम 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 मुहुर्मुहुर। जो वीतराग 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 स्वभाव का निरंतर प्रतिहत उपदेश दिया करते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। कल रात में अपन ने बात नहीं कही थी, बोले नहीं, लेकिन उनकी निर्ग्रंथ अवस्था मात्र से ही सारा उपदेश हो जाए। उनका नाम तो मुनिराज है, ऐसे तो गुरु हैं। तात्पर्य यह है, ऐसे दिगंबर भाव के संत, कलिकाल सर्वज्ञ, चलते फिरते सिद्ध, स्वयं सिद्धत्व का उपदेश देने वाले संत आचार्य कुमकुम देव अपनी परिणति को भी जानते हैं, सामने वाले भव्य जीवों की भी परिणति पात्रता को भी जानते हैं। और देखिए बात ऐसी है, थोड़ी सी बात बहुत सामान्य सी हो जाएगी। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी है ना, बहुत प्रसिद्ध पुराने, अशोक जी भाई साहब, हाँ प्रेमचंद जी, हाँ मुंशी प्रेमचंद। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है, हर साहित्यकार को पता है
हर बच्चे बच्चे को पता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये साहित्य क्या है? ये भी निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों का दर्पण है। शास्त्र को पढ़ो, देव गुरु धर्म को समझो। शास्त्र को पढ़ो, साधना को अपनाओ। साधना की डायरी है ये, और कुछ नहीं। और नियम सार के बारे में तो क्या कहना, ये तो आचार्य कुंद कुंद देव की निजी डायरी है, पर्सनल डायरी है। गुरुदेव से तो कहते हैं, आमा जे कीधु छे आवो बीजा शास्त्रों में क्या नत कीधु। अन्य किसी शास्त्र में आचार्य कुंद कुंद ने ये नहीं कहा कि मैंने निज भावना के लिए ये बनाया है। निय भावना निमित्तम, अंतिम गाथा में निज भावना से, निज भावना के लिए ये मैंने बनाया है। बाकी तुम समझो नहीं समझो, गुरुदेव की भाषा में कहूं, समाज में समतोल रहे न रहे, समझे न समझे, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों को इसकी कोई पड़ी नहीं। वो सिंह गर्जना कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इस काल में सदाए। इसको कौन तोड़ सकता है इस बात को? ऐसे निर्ग्रंथ मुनि भगवंत। कभी कभार मुझे तो आश्चर्य लगता है रजनी भाई जी, मेरा रोम रोम पुलकित होता है इस बात से, इस परिकल्पना से। अपन कहते हैं गुरुदेव श्री के समय सार सिद्धि प्रवचन भाग हैं 11-11, प्रवचन सुधा भाग हैं प्रवचन सार के ऊपर के, नियम सार के ऊपर कारणकारी नियम हैं 7-7 भाग, भागवत शास्त्र के नाम से शास्त्र है। नियम सार के ऊपर सुनील जी भाई साहब 29 ग्रंथ हैं। कितने? 29 ग्रंथ हैं संकलित और अक्षरशः 29 भागवत शास्त्र। वाह, क्या गजब का विशेषण दिया। अरे हमने जो ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसी सुंदर माला निकाली है गणधर भगवंतों के समुद्र का मंथन करके, ये अपने आप में भागवत है, भागवत शास्त्र है। उद्देश्य तो समय सार के लिए कहा करते हैं भागवत शास्त्र। पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सार के लिए भागवत शास्त्र का विशेषण दिया है। यहाँ इसी ग्रंथ में अंतिम गाथा की टीका में यह भागवत शास्त्र है, ये भागवत पुराण है, भगवान बनने का ये मार्ग है। बात समझ में आ रही है? ऐसा यह अद्भुत शास्त्र। तो ये जितने जो भी हजारों ग्रंथ हैं, अरे जिस महापुरुष ने एक शब्द लिखा न होवे और बोला गया हर शब्द शास्त्र बन गया होवे, इससे बड़ी और आध्यात्मिक क्रांति और क्या हो सकती है? बात समझ में आ रही है? तो मैं तो ऐसी परिकल्पना करता हूं, गुरुदेव श्री जीवन भर बोले ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं है, बोला ही नहीं उन्होंने तो आगम और परमागमों की अवगाहना करके जो उनकी अमृत डकारें निकली, जैसे अपन पेट भर के जब खाते हैं ना, तो डकारों को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्वयं ही 1 2 3 एकम द्वि त्रीन्वा ना हार कहा, वो उछल पड़ती है ना। तो ये समय सार सिद्धि और कारणकारी नियम वगैरह जितने भी हजारों संकलन गुरुदेव श्री के प्रवचनों के हैं, ये और कुछ नहीं है, ये उनकी अमृतमयी डकारें हैं और कुछ नहीं। खुद झूमे हैं, खुद झूले हैं। युगल जी बाबू जी के शब्दों में कहें, हमने तो स्वामी जी को हजारों की सभा में स्वरूप में डूबते हुए देखा है और हजारों लोगों को अपने स्वरूप में सभा के बीच डुबोते हुए देखा है। ऐसा है। कहने का मतलब है कि ऐसी अनुभव प्रसूत आनंद की केली करने वाले ऐसे आचार्य कुंकुम देव, अमृतचंद्राचार्य देव, पद्म प्रमलधारी देव, आचार्य जयसेन देव, सनातन दिगंबर संतों की परंपरा
और उसी परंपरा से सट करके बिल्कुल अद्भुत अपनी आनंद केली करते हुए, अपने आनंद की मस्ती में रहते हुए, न समाज की दरकार की कोई माने न माने, विरोध करे, कोई लेना देना नहीं है। बस समय सार की गंगा में नहाते चले गए और हम आप लोगों को समय सार, नियम सार, ये सब सारे अमृत पान रस पान कराते चले गए। ऐसे महान संतों के आदर्श को, ऐसे महान संतों की साधना को पंडित साहब कहते हैं, संजय बहुत बढ़िया वाक्य है पंडित साहब का, धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ होते हैं। क्या कहा? जिनके माथे गुरु नहीं है ना, उनका तो भगवान भी शरण नहीं है। धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर, ये क्या होती है प्रताड़ना? बच्चों को एक बार डांट करके देखो, पता चल जाएगा प्रताड़ना का भाव वास्तव क्या होता है। हाँ, अभी विराट जी बता रहे थे, ऐसे ऐसे मतलब प्रसंग बनते हैं कि माँ ने थोड़ा सा डांट भर क्या दिया, विराट जी बैठे हैं, हाँ परसों की घटना बता रहे थे, माँ ने गेम खेलने के लिए मना कर दिया और इतनी छोटी सी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। कितने डेलिकेट, कितने संवेदनशील, ये संवेदना कहाँ जाती है, ये संचेतना कहाँ जाती है। इसलिए भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान के बिना सारा जीवन बिल्कुल सूना है। जीवन को यदि भर भर करके जीना है तो हमें तत्व ज्ञान के रस कस से इसको भरना होगा, और उसका यह हार्द है शुद्ध भाव अधिकार। मैं अन्य कोई अधिकार के ऊपर प्रातः काल के खास स्वाध्याय के हिसाब से, बाकी तो बहुत सारे संकलन हैं, किस अधिकार की बात करें, किस गाथा की बात करें। समुच्चय प्रकरण हम आप लोग शुद्ध भाव अधिकार का ले रहे हैं। 18 गाथाओं में शुरुआत में 9-10 गाथाएं, 9 गाथाएं, 8-9 गाथाएं, 38 से लेकर के 43 नंबर तक की गाथाओं तक तो मानो उत्तम आकिंचन्य धर्म की भावना है। क्या कहा? मानो उत्तम आकिंचन्य धर्म की गाथा। और ये तो ब्रह्ममयी गाथा, 38वीं गाथा, कल हम आप लोगों ने इसके आधार से काफी कुछ चर्चा की भी है। देखिए मूल गाथा, हे ये सब बहि तत्व ये जीवादि आत्मा ग्राह्य है, अरु कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से वह बाह्य। समय की मर्यादा है इसलिए अपन थोड़ा सा तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। मूल गाथा प्राकृत में देखिए, जीवादि बहितच्चम हेयमुवादेयमपणो अपान कम्मोपादि समुद्भव गुणपज्जाये निवदिरितो। तीसरा अधिकार 77 नंबर का पेज है। जीवादि सारे बहिर्तत्व हैं, तो तत्व में अब रह कौन से गए? 7 तत्वों में सबसे पहले तत्व का नाम क्या है संजय जी? जीव। दूसरा अजीव, आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष। जीवादि 7 तत्व तो सातों के सातों हो गए ना। द्रव्यों की भाषा में गए तो जीव द्रव्य आ गया, बुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। पदार्थों की बात करें तो पुण्य और पाप को गिनो, 7 तत्व और 2 मिला करके 9 पदार्थ। अब इसका समाधान जो है ना, क्षुल्लक धर्मदास जी सम्यक ज्ञान दीपिका में बहुत जोरदार करते हैं। कहते हैं कि द्रव्य 6 होते हैं। कौन कहता है द्रव्य 6 होते हैं? द्रव्य तो 7 होते हैं। कौन कहता है कि तत्व 7 होते हैं? बोले तत्व तो 8 होते हैं। कौन कहता है कि पदार्थ 9 होते हैं? पदार्थ तो 10 होते हैं। क्या गजब की बातें हैं। अरे यह सप्तम द्रव्य, अष्टम तत्व और दशम पदार्थ में ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा। तात्पर्य ये है,
अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बहुत बढ़िया बात आई थी राजकोट में, उसमें परम आवश्यक अधिकार के अंतर्गत बात है, वो कलश में है, सायंकाल अपन लेंगे, उसमें बात करेंगे। गुरुदेव श्री बोले जो तत्वो घना छे, तत्व तो एक ज छे। क्या कहा? तत्व तो बहुत है लेकिन तत्व तो एक ही है। मतलब अनंत में से एक को आप ढूंढे, चुने, उसकी संचेतना में डूब जाएं, ये अध्यात्म का मार्ग है। होने के लिए तो सब कुछ है। रजनी भाई जी, हमारे जो त्रिंबक भाई वादर जामनगर वाले, एक बहुत बढ़िया बात करते थे, जब हम जब भी जाते थे, बोले कि सुनील भाई साची बात करिए ना, हूँ छू बाकी બધું છે। क्या कहते थे? हूँ छू अने बाकी બધું છે। विराट जी फिर बोलते थे छूमा छे छे नहीं, मैं जो हूं ना, तो हूं मैं हूं में है वो है नहीं, अने छे छे मां हूं छू छू नहीं, जो है वो है, उसमें मैं नहीं हूं, और मैं जो हूं मुझमें दुनिया नहीं है, लोकालोक नहीं है। बस ये भेद विज्ञान है। इसके लिए ये सारी पराकाष्ठा है स्वाध्याय की। देखिए, स्वाध्याय के लिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जितना संक्षेप होवे, जितना संक्षिप्त होवे, जैसे देखो आगम ऐसा है और अध्यात्म ऐसा है। अशोक जी भाई साहब क्या कहा? आगम ऐसा है और अध्यात्म तो ऐसा है। फैलने का नाम आगम है और सिमटने का नाम अध्यात्म है। तो सिमटो, हाँ, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा विलीन हो। ऐसे तीर्थंकर मुनि भगवान जाना पहचाना, अपने स्वरूप में डूब गए। और आगम में भी कहा तो यही गया है कि आगम के विस्तार में मत रहो, आप अंदर के अध्यात्म में आओ। षटखंडागम है, षटखंडागम। षटखंडागम में तीसरे खंड का नाम क्या है? वेदना खंड। वेदना खंड में स्वरूप संचेतन की वेदना, स्वरूप का संवेदन कैसा होवे, उसी की कथा है। और पहला तो अधिकार है जीव, जीव सत्व की बात, जीव की बात। शुद्ध भाव में जब जब भी अपन अध्यात्म समझते हैं, आगम की गलियारों में आते हैं, तो हमें प्रयोजनभूत अपना स्वभाव भाव क्या है उसे समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। मैं अब मूल हिंदी गाथाओं के आधार से अपन आगे बढ़ते हैं। प्राकृत गाथाओं में समय इसमें जाना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अधिक से अधिक विषय अपने को मिले भाव भाषण के लिए, इस पवित्र उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए 7-8 गाथाओं का क्रम, जिसे मैंने कहा आकिंचन्य धर्म, अधिकार है शुद्ध भाव अधिकार, लेकिन गिना रहे हैं सारी अशुद्धियों की श्रेणी को। क्या कहा? लिख रहे हैं शुद्ध भाव अधिकार, समझा भी रहे हैं शुद्ध भाव, लेकिन पहले अशुद्धियों की लंबी लिस्ट तो बताएंगे ना। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कई। हम जाकर के तीसरी ढाल में लिखेंगे। कौन सी ढाल का छंद है ये? उससे पहले 2 ढाल, वो सारी की सारी करुण कथा है, भूतकाल की अनंती कथा है, और वो दूसरी ढाल के साथ ही पूरी की पूरी हो जाती है। और मोक्ष मार्ग तो तीसरी ढाल से प्रारंभ होता है। बात समझ आ रही है? जे त्रिभुवन में, वहां से लेकर के पूरी की पूरी कथा, दुख दर्दों को बताया पहली ढाल में और दर्दों के कारणों को बताया दूसरी ढाल में। मोक्ष अधिकार तो तीसरी ढाल से प्रारंभ होता है। ऐसे ही यहां भी
आचार्य कुंद देव, बल्कि ऐसे वहां छड़ाला में लिखा है, वो तो बाद की रचना है ना, 150 साल पहले की रचना है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं भाई, अनादि काल से जो मान अपमान हास्य रति अरति, चाहे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, अरे गुणस्थान मार्गणास्थान उदय स्थान प्रकृति स्थान प्रदेश स्थान अनुभाग स्थान, जहां जहां भी अटके हो वे सब अशुद्ध की कक्षाएं हैं, और उन कक्षाओं को आज कल अनंत काल बाद लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तब हमारी शुद्ध वाली बात हम समझाना चाहते हैं, वो बात समझ में आएगी। सुनना, आप जुड़ना इन गाथाओं के साथ, बहुत आनंद आएगा। पहली गाथा जो अपन ने पढ़ी, इसमें तो औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव और औदयिक भाव। औदयिक भावों की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन मोक्ष मार्ग में सबसे पहला कौन सा भाव प्रकट होता है करुणानियोग की अपेक्षा से? किस भाव के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, ये सवाल है। बहुत बढ़िया। औपशमिक भाव के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। किस भाव के बिना मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं होती है? बहुत बढ़िया। किस भाव के आलंबन के बिना मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा और मार्ग की पूर्णता भी नहीं होगी? तो हे में नहीं रखा उसको। बात समझ में आ रही है? तो उपशम भाव जिससे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, क्षायोपशमिक भाव वो तो साधना के मध्य मार्ग में है, वृद्धिंगत होती हुई दशा है। पूर्णता वाली दशा क्षायिक भाव हैं, लेकिन सारे के सारे पर्याय भाव हैं। पर्याय भाव होने से वे पर भाव हैं, कर्मोपाधिकृत भाव हैं, कर्मोदय जन्य भाव हैं, और कर्मकृत जितने भी भाव हैं हम उनको एक ही सिरे से गिनते हैं। ये परद्रव्य हैं, परभाव हैं, इसलिए वे सारे के सारे हे है नहीं, ऐसा नहीं है तो सही, लेकिन मुझे आलम्बन लेने लायक नहीं है, मेरी दृष्टि के विषय नहीं है। अरे दृष्टि का विषय वो विषय ही दृष्टि का है, दृष्टि का विषय दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि दृष्टि ने अपना घर का कोना कोना द्रव्य स्वभाव के लिए खाली कर दिया हुए, दृष्टि को अपने घर में रहने के लिए अब जगह ही नहीं बची। युगल जी बाबू जी के उद्गार, चैतन्य की चहल पहल, गहरी चर्चाएं हैं सब, लेकिन बहुत शांत चित्त से निष्पक्ष होकर के यदि समझा जाए, सब समझ में आ जाए, ऐसा है। बिल्कुल खरा सोना किसे कहते हैं, शुद्ध सोना किसे कहते हैं? विराट जी अभी वहां राजकोट में एक प्रकरण आया था, उसमें एक बात वहां की थी कि यदि माता बहनों से कहा जाए हम तुम्हें 1 किलो सोना देंगे, तो सुवर्ण देंगे, वो सोना सुवर्ण लेंगे या 1 किलो के गहने लेंगे? 2 चॉइस दिए उनको, हम 1 किलो हम तुम्हें गहना दे रहे हैं, गहने जोरदार सारा सेट समझो, 1 किलो दे रहे हैं और उसके सामने 1 किलो सोना भी दे रहे हैं। देखो द्रव्य और पर्याय का विवेक वहीं समझ में आ जाएगा। हर्षवर्धन जी भाई साहब, एक बच्चा बोला, पंडित साहब हमें यदि कोई देंगे ना, हम तो दोनों ही लेंगे, मतलब हम तो द्रव्य भी लेंगे और अरे गहनों की दृष्टि ये पर्याय दृष्टि, और सुवर्ण मात्र निखालस की जो दृष्टि है वो द्रव्य दृष्टि। उस द्रव्य दृष्टि का रहस्य शुद्ध भाव अधिकार में खोला है। और सुनो गजब की बात, 38वीं गाथा गुरुदेव श्री के 143 प्रवचन है, स्पेशल प्रवचन है। उन भागों का नाम है प्रवचन रत्नाकर, प्रवचन नवनीत 4 भाग हैं। उन चारों भागों में लगभग 150-200 विद्वान, वो 3 महीने का वहां समय दिया गया था शिक्षण शिविर के साथ, और आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर साहब भी थे, और बड़े बड़े सारे सिद्धहस्त विद्वान सब पहुंचे हुए थे।
अपने कारंजा के जो देवकी नंदन जी पंडित जी साहब, कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले, सब उद्भट विद्वानों की उपस्थिति में गुरुदेव श्री को एक लिस्ट दी गई थी। समय सार की पर्टिकुलर गाथाएं, अव्यक्त के 6 बोल, 39वीं गाथा, 49वीं गाथा, अलिंग ग्रहण वाली 172वीं गाथा, प्रवचन सार, नियम सार की 38वीं गाथा। उस प्रवचन नवनीत का दूसरा भाग केवल और केवल नियम सार के लिए समर्पित है। मैं इसलिए याद कर रहा हूं, श्रीमद जी के 10 बोल, स्वद्रव्य के रक्षक त्वरा से हो, ऐसे ऐसे बहुत अलौकिक 47 शक्ति, 47 नए, इन सारे विषयों के ऊपर विशेष खास खास प्रवचन हुए। उसमें जो ये शुद्ध भाव अधिकार का प्रवचन प्रारंभ हुआ, पहला ही वाक्य गुरुदेव श्री का आया, અહીંયા જે શુદ્ધ ભાવની વાત ચાલે છે, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ से रहित जो शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव की बात नहीं है। पूरी बात सुनना। क्या कहा? शुभ भाव पर्याय भाव, अशुभ भाव भी तो पर्याय भाव, प्रकट होने वाला शुद्ध भाव, प्रकट होने वाला शुद्ध भाव वह भी तो, जिसको शुद्धोपयोग कहा है 12वें अधिकार। तो ये शुद्ध भाव शुद्धोपयोग वाला शुद्ध भाव नहीं है, यह वह भाव शुद्ध भाव है जिसके बल पर तो उपयोग शुद्ध होता है और शुद्धोपयोग कहलाता है। ये गजब की संधि है। ऐसा यह त्रिकाल भाव, ऐसा यह ज्ञायक भाव, ऐसा यह एक भाव, ऐसा यह सामान्य भाव, अरे ऐसा यह सदृश भाव। विसदृशता नहीं है स्वभाव में, विसदृशता नहीं है। स्वभाव तो सदृश स्वभाव है। क्या उसकी महिमा, क्या उसके कथन, अनुभव गोचर, जो भक्ति में अपन ने आज गाई थी ना, अनुभव में आत्म राम आज मैं धन्य हुआ, आया श्रद्धा में भगवान। हमारे श्रद्धा में तो, हमारे ज्ञान में तो, हमारे परिणमन में तो बस त्रिकाल ज्ञायक भाव के अलावा कुछ नहीं है। उस शुद्ध भाव को स्वर प्रदान किए हैं। कई बार मुझे विचार आते हैं, जब भी गुरुदेव श्री को सुनते हैं, शुद्ध भाव का तो खुद घोलन मनन चिंतन करते हुए उसमें डूब गए हैं ना मुनिराज तो, लेकिन जो वाणी स्फुरायमान हुई, जो वाचा स्फुरायमान हुई, वो वाचा स्वयं शुद्ध भाव अधिकार का रूप धारण करके भव्य जीवों के हाथ में आई हुई। यह है शुद्ध भाव। अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो, संभाल के हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना रे, जिन वाणी, जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय को कभी ना ही दिखाना। क्यों? अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल। आज हमारे घरों में गहने रखने के लिए, कपड़े सजाने के लिए, फर्नीचर के ऊपर फर्नीचर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जिनवानी संभालने के लिए हमारे घर में कितनी हमारी मति अव्यवस्थित है। और आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, यदि मोह की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करने का यह उपाय है, तो हमारी मति अब व्यवस्थित हो गई है, हमने तो अपनी कमर कस ली। सुनील जी भाई साहब, क्या गजब की बातें हैं। हाँ, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है, सब विराधक परिणाम देखते हैं। अरे षटखंडागम ग्रंथ जो सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत ग्रंथ, जो मूल शास्त्र 183 ईस्वी सन में लिखा हुआ, सालों जमीन में पड़ा रहा, और एक मुनिराज
दीर्घ शंका के लिए जब वहां गोमटेश्वर बाहुबली उस एरिया में बाहर जा रहे थे तो उन्हें भास हुआ यहाँ कोई मंदिर जैसा लग रहा है, और खोदा और वहां मंदिर निकला और उस मंदिर में रखा हुआ वह षटखंडागम शास्त्र निकला। उस मंदिर का नाम है सिद्धांत बसदी, अभी भी है गोमटेश्वर बाहुबली में। विराट जी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब देखो आप, गुरुदेव जी कहते हैं ना, त्रण काल में कोई दी सर्वज्ञ नो अभाव न हो। तीन काल में कभी सर्वज्ञ का अभाव नहीं होता है, क्योंकि सर्वज्ञ के वचन कभी भी निरर्थक नहीं जाते हैं, क्योंकि अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति तपोहितम, जो आज रत्न सावकाचार में अपन ने पढ़ा है। अरे अनात्मार्थम, स्वार्थ नहीं है उन्हें, न राग है। ताड़पत्र लिखा, रख के चले गए वहां से। ये भी नहीं है कि ये ताड़पत्र शास्त्र बन जाए और सारे लोग पढ़े। यदि इन शल्यों को लेकर के साधक जिए तो भगवती आराधनाकार कहते हैं ये निदान नाम का शल्य है। पंडित जी साहब ऐसा कहते थे, मुनिराजों का ऐसा नहीं होता है कि तुम हमें सुनो, हम हमें सुने। क्या कहा? हम हमें सुने ऐसा होता है, आप हमें सुने ऐसा मुनिराजों को नहीं होता है। बोलो षटखंडागम ग्रंथ, और उसकी लंबी कथा तो देखो आप, कहां कहां वो ब्रह्मैया। उस समय सुनील जी भाई साहब 4 ही लोग थे जो हड़े गन्नड़, मतलब प्राचीन कन्नड़ भाषा के ज्ञाता थे। एक एक करके सारे चले गए, और जिनके वो एमपी शाह जो मुंबई वालों ने बहुत तस्दी लेकर के सोलापुर वालों से कहा कि आप जा रहे हो यात्रा के लिए तो वहां एक ब्रह्मैया नाम के मूडबिद्री में है, उनको आप लेके जाओ और आप पढ़ो। सबसे पहले वो हीरा जी जो जीवराज जी हैं, उनका सौभाग्य षटखंडागम का मंगलाचरण नमोकार मंत्र सुनने का, अर्थ समझने का सौभाग्य उन्हें मिला। ऐसी ऐसी लंबी कथा है, कब वो जिनवानी बनी, कैसे 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 लंबी चौड़ी कथा। और आपको आश्चर्य होगा, जिस सेठ ने वो अनुवाद के लिए कहा ना, वो भट्टारक ने उनको प्रतिज्ञा दिलाई थी, हम इन सिद्धांत शास्त्रों को बाहर नहीं निकालेंगे, तुम प्रतिज्ञा लो। और मुंबई के सेठ ने प्रतिज्ञा ली, और ये शास्त्र यहां से निकाल के जब वो हमारे मिरज के गजपति शास्त्री, उनकी धर्मपत्नी, वो धर्मपत्नी टिफिन लेके जावे और टिफिन में वो कापियों में षटखंडागम के सूत्रों को लिख लिख करके पास करे, अपने लिए व्यक्तिगत वो रखा जाए। ऐसा करके उसका सारा संकलन हुआ, और जब उनको दिया गया वो बोले कि हम तो नहीं लेंगे। वहां से उनको जाना पड़ा सहारनपुर। सहारनपुर में षटखंडागम विराजमान है ग्रंथ, वहां विराजमान। सबसे पहले उन्होंने अपना लिया, लेकिन वो बोले भाई ये तो हड़े कन्नड़ आपकी प्राकृत कन्नड़ में है। प्राकृत देखो, भाषा प्राकृत, संस्कृत प्राकृत, लेकिन लिपि प्राकृत, सॉरी लिपि कन्नड़ और भाषा प्राकृत, तो हमें लिपि तो आती नहीं है, ये कन्नड़ वाली प्राचीन भाषा है। तो बोले हम करे दे रहे हैं आपको। उन्होंने किया, और वो शास्त्र वहां उन्होंने विराजमान किया। आज अपन नजर जहां डालो वहां, हर्षवर्धन जी, हाँ, जैसे आप बैठे, ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, हम तो इसको स्पर्श भी करते हैं ना, ऐसा लगता है कि जान मानो के साक्षात समोशरण का स्पर्श कर रहे हैं। ये बहुत अलौकिक ग्रंथ हैं, ये जो है बिल्कुल अद्भुत ग्रंथ हैं। अरे हम जब जयपुर में पढ़ते थे, 500 700 रुपए के दिल्ली से हम लोगों को बुलवाने पड़े। कपूर चंद जी जो थे अपने स्मारक में, उन्होंने हम सारे बच्चों को फ्री में बांट दिए, बेटे आप अपने पास रखो। हमने तो अपनी जान से भी, आज राजकोट में हमारे घर में, अपने घर में, जान से भी उसको ज्यादा हम चाहते हैं। तो उसमें क्या नहीं लिखा है। एक शुल्लक जी ने सारी जिंदगी हजारों ग्रंथों का पारायण करके संकलन किया है। आप एक शब्द बोलो, गूगल के पास जवाब नहीं होगा जो उस शास्त्र में है। और भाइयों, जितने भी यहाँ शास्त्री विद्वान हैं, छोटे बड़े भाई हैं, शब्द कोशों का स्वाध्याय करना सीखो। शास्त्रों को तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन डिक्शनरी भी हमें पढ़नी आनी चाहिए। जेनोलॉजी की डिक्शनरी है। इसलिए बहुत महापुरुषों ने इतना त्याग बलिदान दिया है, तब तो जाकर के ये अपने पास सारी बातें आई। देखिए,
गाथा निकाले अपन 39वीं गाथा, सीधी हिंदी की गाथा लेते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, अशुद्धि अनादि की कहाँ है हमारी? मानापमान स्वभाव के नहीं, स्थान होते जीव के, होते नाश स्थान भी नहीं, स्थान और थोड़ा सा चिंतन कीजिए। बात बात में मान, बात बात में अपमान। गुरुदेव से कहते हैं केवड़ीनी वाणी में भव्य एवो संबोधन आयो, एना जेवो कोई मान नहीं। क्या कहा? केवली की वाणी में हे भव्य ऐसा संबोधन आया तो इससे बड़ा कोई मान नहीं, सम्मान नहीं। और हे अज्ञानी, हे मिथ्या दृष्टि, रे आत्मपंसन, 14वीं गाथा, रे आत्मपंसन, हे आत्मघाती, हे ब्रह्मघाती, यदि ऐसे विशेषण आते हैं ज्ञानी के मुख में, इससे बड़ा तेरा कोई अपमान नहीं। और मान, अपमान, अपमान उसी का होता है जिसके पास मान होता है। ज्ञानी को मान नहीं होता है। रत्नगढ़ सावकाचार में हमने आचार्य श्री की बात पढ़ी, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, अभी 8 प्रकार के मदों की बात पढ़ी थी कि नहीं अपने? कहने का मतलब है अरे बात बात में मान, बात बात में अपमान। हमारे वो है ना ज्ञाता सिंगई, ज्ञाता भैया आए होंगे यहाँ संस्कार शिविरों में, वो छोटे छोटे आलेख लिखते हैं। उन्होंने एक आलेख बहुत जोरदार लिखा था, मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने तो फोन करके उनको खूब मतलब पीठ थपथपाया। बोले कि संस्था के नाम से, मंदिर के नाम से, समाज के नाम से, अरे स्वाध्याय की सभाओं में थोड़ा बहुत कहा सुना हो गया तो हम मंदिर आना बंद कर देते हैं। हम मंदिर आना बंद कर देते हैं, इसका मतलब अपना मोक्ष द्वार, उसको बहुत बड़ा हमने ताला लगा दिया। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगती है हर्षवर्धन जी। अरे लड़ाई झगड़े तुम्हारे घर के बाहर, मंदिर के बाहर, निस्सही 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 के बाद या समूह शरण के अलावा कुछ नहीं है। सच में वाद विवादों से दूर रहो और तत्व ज्ञान के साथ संवादिता साधो। तत्व ज्ञान के साथ संवादिता जो साधा करता है, वो मान अपमान आदि के विवाद के प्रसंग उसके जीवन में होते ही नहीं है। लड़ाई हमें लड़ना ही नहीं है। वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वादी मरे। सीधी बात है, वादी मरे। हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना। बहुत समन्वय की दृष्टि, बहुत समझ की दृष्टि के साथ। तो मान अपमान, कहते मान अपमान है, अनादि से है, तेरी पर्याय दृष्टि में है, स्वभाव में नहीं। देखो लिखा है उसमें, मानापमान स्वभाव के नहीं, स्थान होते। ये जीव स्वभाव के तो स्थान नहीं है, ना नहीं है अपनी जगह है, लेकिन हमारे स्वभाव में तो नहीं है। न हर्ष के स्थान होते हैं। मुनिराज को सरस आहार मिले तो अच्छा कि नीरस आहार मिले तो अच्छा? जवाब मत देना, मैंने पूछा है। अच्छा, सरस आहार में उन्हें मजा आता है कि नीरस आहार में मजा आता है? माँ जी बोल रही है कि उनको मजा ही नहीं आता है। वो तो अपने निराहारी अनाहारक स्वभाव में मस्त है। अरे अमृत चंद्राचार्य देव बंद अधिकार का प्रारंभ करते हुए लिखते हैं, ज्ञानी तो नित्यामृत भोजी हैं। क्या कहा? नित्यामृत भोजी हैं। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब करते। आनंद के झरने झरते हैं, राग के, आर्त ध्यान के, रौद्र ध्यान के झरने झरते नहीं है। आनंद का झरता हुआ झरना मतलब मुनिराज। क्या कहा? आनंद का झरता हुआ झरना मतलब मुनिराज। और
बिल्कुल फ्रीज हुई वीतरागता मतलब जिनबिंब। क्या कहा सुनील जी भाई साहब, क्या कहा? मैं वो सिद्धांत पहले बता दिया मैंने, मैं वो लंबी बात नहीं करना चाहता था। पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं, थोड़ा ठंडा करने के लिए डोर में रखते हैं, थोड़ा और ज्यादा ठंडा होने के लिए बीच में डालते हैं, अब बिल्कुल बर्फ बनाने के लिए वो जो वीतरागता पूरी की पूरी बर्फ बनी है ना, वो जिनबिंब, उसको गुजराती में हम ऐसे कहते थीजी गયેલી वीतरागता એટલે जिनबिंब, थीजी गયેલી बिल्कुल जम गया है, जमावट पूरी की पूरी। ऐसी बात करने वाले आचार्य कहां आहार के चक्कर में रहेंगे? अच्छा एक बात बताओ माता बहने, आपसे मैं सवाल करता हूं, कहते हैं ना कि मुनिराज अंतराय को टाल करके आहार लेते हैं। अंतराय कितने होते हैं? 42। तो आहार में अंतराय आते हैं, आहार अधिक लेते हैं तो कदाचित अंतराय आते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा मन ऐसा क्यों कह रहा है, आहार के लिए निकले अंतराय शुरू हो गया। आहार के विकल्प क्या है, आहार के भाव क्या है, वो भी तो हर्षवर्धन जी शास्त्र में तो लिखा नहीं है, शास्त्र में तो लिखा नहीं, मुनिराज तो समझते हैं, अरे रे हम तो कहां निराहार पद में थे। जय धौला जी का उदाहरण है विराग जी, मैं तो नाच उठा उस बात को। नेपाल जी भाई साहब, गुरुदेव श्री को देखो आप, जय धौला जी का भी स्वाध्याय है। जय धौला जी ने उद्गार आचार्य ने लिखा है मूल में, अरे रे हम तो अपने शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के आगे बढ़े थे, ये महाव्रतादिकों का अंतराय कहां से आया, हमें सविकल्प अवस्था में खड़ा रहना पड़ा। सारी सभा ध्यान से सुनना इस बात को, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात को हम पचा पाएंगे। सिद्धांत ग्रंथ की बात है, गुरुदेव श्री के घर की बात नहीं है। अरे हम तो अपने शुद्ध स्वभाव भाव में रहने की प्रतिज्ञा लेकर के निकले थे, और ये जो शुभ भाव रूप जो महाव्रतादि के अंतराय में हमें खड़ा रहना पड़ रहा है, ये हमारी परिणति को धिक्कार है। तीसरा कलश क्या है बताओ आप? व्यवहरण नयस्याद्यपि प्राक पदव्याम मिह निहित पदानाम हंत हस्तावलंब। किसी में बुजुर्ग से पूछूं कि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं आपके बेटे को फोन करता हूं और वो बेटा जो है आपको सोने की छड़ी ला करके देगा, स्फटिक की, चलो सोने की नहीं, स्फटिक की लकड़ी बना के दे देगा, तो अब लकड़ी के सहारे आप मंदिर आना चाहोगे? बताओ। अरे बुजुर्ग मंदिर में भी लकड़ी लेके आते हैं तो शर्म संकोच के कारण वहीं बाहर रख करके आते हैं अंदर। हम कुछ देर के लिए तो बिना सहारे आगे चले। स्वाभिमान हर एक को गौरवशाली होता है, स्वाश्रित परिचय गौरवशाली है। तो मुनिराज कहते हैं हम तो शुद्ध स्वभाव भाव में रहना चाहते हैं, ये हमारा स्वाश्रित परिचय है, हमें जगत के मान अपमान आदि हर्ष और अहर्ष आदि से हमें कोई लेना देना नहीं। विराग जी मैंने अभी कल सुबह के स्वाध्याय में बात कही थी ज्ञानानंद श्रावकाचार्य के, जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही। हमें क्या लेना देना, उदय का काम उदय करेगा। गुरुदेव श्री को कहा गया था, प्रलोभन दिया गया था, संप्रदाय वाले आए, बोले हमारो संप्रदाय नो शू थसे, हमारे संप्रदाय का क्या होगा। एक ने तो ऐसा डर बताया, तुम संप्रदाय छोड़ोगे तो रोटी का क्या होगा। स्वामी जी बोलते हैं अरे जिसके एक हाथ में समय सार होवे, जिसके दूसरे हाथ में मोक्षो प्रकाशक होवे, उसके पल्ले में 2 समय की रोटी तो होगी। हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने संप्रदाय को संभालो, हम अपने आत्मा को संभाल रहे हैं। ये गुरुदेव जी का जवाब था, असल में बिल्कुल गुजराती में जवाब है, તમે તમારા સંપ્રદાયને સંભાળો, અમે અમારા આત્માને સંભાળવા માટે નીકળ્યા છીએ, તમારે આવું હોય તો આવો, नहीं तो नहीं, અમે तो ચાલી નીકળ્યા। ये गजब का जोर होता है। और वो काल, विराट जी और एक बात पता है आपको, जो स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव श्री उतरे थे, वहां 3 जो साधर्मी थे ना, सब ह नाम वाले थे, हरि भाई भायाणी, हर गोविंदास
हीरालाल भाई, तो गुरुदेव श्री बोले 3 दिन तो मौन रहे भाई साहब, 3 दिन के बाद बोले आ हा हा અંદરમાં હા હતું અને બહારમાં પણ 3 હા હતા, એટલે કામ થઈ ગયો। कुछ समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, गुजराती आप समझ पा रहे हैं। मैं तो इतना नाच उठता हूं उस बात से। अरे हाँ बोल तो हालत थसे, ना कहीस तो नरक ने निगोद तो उभा छे। तू यदि हाँ बोलेगा ना तो हाँ की लत लग जाएगी। हाँ की, वो हालत वाला शब्द नहीं है, हालत। हाँ, हाँ कहीस तो हालत थसे, हाँ की तुझे आदत पड़ जाएगी, और तू भाई साहब ना बोलेगा तो नरक निगोद तो कम से कम इस बात के लिए हम तैयार तो होवे कि हाँ मुझ में मान नहीं है, मुझ में। सुनील जी भाई साहब, और वही जीव धर्म की प्रभाव कर सकता है। हमारे भाई जी तो हमारे लिए बहुत, सच में बहुत हृदय से मैं उनको याद करता हूँ। राजकोट की ही बात है, रात्रि में पूजा की तैयारी कर रहे थे, सौभाग्यमल जी आपके वो भी साथ में थे हमारे, और पूजा के पाटे लगा रहे हैं, कटोरियां रख रहे हैं, शास्त्र रख रहे हैं अशोक जी भाई साहब, और भाई जी हमारे कपड़ा, गीला कपड़ा लेकर के जिनेंद्र अर्चना की पुस्तकों के ऊपर की धूल साफ कर रहे हैं 12:30-1 बजे रात में। हमने कहा भाई जी आप विश्राम कीजिए। मालूम भाई जी क्या कहते हैं? सुनील जी, समो शरण में सौधर्म भी झाड़ू लगाता है। तो ये तो वैयावृत्ति का महान अवसर है, हमें कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है। विराट जी ने, हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं प्रभावना के काल में, बिना ढोलक की ही हमारी रंगमा रंगमा चालू हो जाती थी, बिना ढोलक। पदमचंद जी पहाड़िया के घर में वो अभी ढोलक बजे न बजे नाचना चालू माता बहनों का। अब तो ऑर्केस्ट्रा पूरी की पूरी अपने पास होवे, फिर भी भक्ति भाव न होवे। कहने का तात्पर्य भाई, मान अपमान हर्ष और स्थान सबसे परे होकर के, हरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण, हरे अवतारण असि प्रहारन में सदा समता। इसका नाम तो नहीं पता है, ऐसी है अद्भुत गाथा। आगे देखिए, नहीं प्रकृति स्थान प्रदेश स्थान और स्थिति बंध स्थान, नहीं जीव के अनुभाग स्थान, गए कर्णानियों का चित्र खींचा है इसमें। तो कर्म बंध की 4 अवस्थाएं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकार 4 प्रकार, स्थान तो 10 अलग अलग। मोक्ष अधिकार समय सार, जिसमें प्रज्ञा छीनी की बात आई। बंध के चिंतन मात्र से मोक्ष नहीं होता। मैं बंधा हुआ हूं और मुझे छूटना है, विचार करने मात्र से मुक्ति नहीं होती है। वहां 2-3 गाथा के बाद तत्काल आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक बात लिखी है, बंद श्रृंखला के धर्म ध्यान के द्वारा, लिखा तो धर्म ध्यान लिखा है, लेकिन बंद श्रृंखला के धर्म ध्यान के द्वारा जिनकी बुद्धि अंध हुई है। क्या लिखा? मतलब हम अनादिकाल के बंधे हुए हैं, हम कर्म से कैसे छूटे, ये फलाने कर्म उदय में आए हैं, फलाने कर्म उदय में आए हैं। एक बात समझ में नहीं आती है, इतनी अध्यात्म की प्योर बात अपने पास है, फिर भी हम अपने जीवन की कथा का बखान जब करते हैं तो सीधा हमारा जवाब कर्मोदय की तरफ से आता है। आजकल हमारे थोड़े उदय ठीक नहीं चल रहे हैं। छठी गाथा लाखों बार पढ़ी होवे, यो ही अनादि अनंत सिद्धत्वेन, अनादि अनंत स्वभाव भाव होने से वह स्वयं सिद्ध है, नित्य उद्योतमान है। हमें उद्योतमान स्वभाव नहीं दिखता है, कर्म के उदय दिखते हैं। ये कैसी गजब की निमित्ताधीन दृष्टि है अपने। पंडित साहब कहते हैं
उदय तो आएंगे। क्या कहते हैं? उदय तो आएंगे, उदय तो आएंगे। तूने पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, तो कर्मोदय तो आएंगे, दुख के पहाड़ भी टूटेंगे, लेकिन दुखी होना जरूरी नहीं है। वो उदयाधीन स्थितियां हैं। तेरा पुरुषार्थ क्या करेगा? तो अपने स्वरूप में लीन हो जा, उदय अपना काम करेंगे। इसलिए इसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि जितने भी भेद प्रभेद आदि हैं, सब मेरे स्वभाव के नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसा मेरा स्वभाव भाव, वह शुद्ध भाव। आगे की गाथा देखिए। नहीं स्थान क्षायिक भाव के, क्षयोपशमिक तथा नहीं, नहीं स्थान उपशम भाव के, होते उदय के। भाव 5 होते हैं ना। पंचम भाव को शुद्ध भाव के रूप में कहा, और बाकी के 4 भावों की इसने छुट्टी कर दी। गाथा में ही है वो चारों के चारों नाम। क्षायिक भाव हो, क्षयोपशमिक भाव हो, अरे उदय भाव हो, औदयिक भाव हो, औपशमिक भाव हो, वे मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव के नहीं है, मेरे ज्ञायक भाव के नहीं। इसमें कलश भी बहुत जोरदार है। कलश निकालना आप, यदि निकाल पाते हो तो। एक पेज के बाद, टीका के बाद है 58वां कलश है। कलश याद करने जैसा है। अंचित पंचम गतये, क्या करें? आचार्य क्या लिख रहे हैं? अंचित पंचम गतये पंचम भावं स्मरन्ति विद्वांसः, संचित पंचाचारा किंचन भाव प्रपंच परिणाम। चो का पुनरावर्तन देखो आप, गजब की बात। देखो भाषा कौन सी आई? गाथा। गाथा में कहा 4 भाव स्वरूप मैं नहीं हूं। पदम ब्रह्मधारी देव कहते हैं 4 भाव रूप तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं पंचम भाव स्वरूप। अंचित पंचम गतये, हम तो अपने पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम भावम स्मरन्ति विद्वांस, जो पंचम भाव का निरंतर स्मरण करते हैं। नंदीश्वर विधान आप लोग करते हैं, उसमें पंचमेरु संबंधी जब हरिंग चढ़ाते हैं तो उसमें पोया जी ने तो ऐसा लिखा, पंचमेरु कर रहे नित्य घोषणा पंचम भाव की। मतलब हमारे सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत, सुदर्शन आत्मा ही सुदर्शन है, उसकी घोषणा। मतलब ऐसा लगता है जैसे जड़ को भी चेतन की पड़ी है, जड़ को भी मानो चेतन की पड़ी है। गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं बहुत बढ़िया भरतेश वैभव का। जैसे ये भरत जल्दबाजी में छोड़ करके चले गए, दीक्षा ले गए। अब ये अंगूठियां सारी की सारी उंगलियों में धरी रही। अब वो जैसे ध्यान में खड़े हैं, एक एक करके अंगूठियां नीचे गिर रही हैं। वहां रत्नाकर कविराज लिखते हैं, अरे रे भरत कैसे लोभी हो तुम, 6 खंड को तो छोड़ दिया, और आगे बोलो, और हमें साथ में लेके जा रहे। तुम जाओ या नहीं जाओ वैराग्य के मार्ग में, लेकिन तेरा वैराग्य देख करके हमें तो वैराग्य हो गया। भरतेश वैभव में है ये। अरे तुम चले और हम अकेले रह गए, चंद क्षण जीवन के। वो अंगूठियां बोल रही है। मतलब भरत चैतन्य के वैराग्य को देख करके जड़ को वैराग्य हो जाए। क्या गजब की कथाएं हैं, क्या गजब के शास्त्र हैं। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। इसलिए भाइयों, ये गाथाएं, इन गाथाओं में आगे का भी सारा विषय है। समय काफी हो गया है, 8, 9, 10 गाथाएं। अब अंतिम जो 2 हिस्सा है, 3 गाथाओं वाला एक आएगा और अंतिम 5 गाथा। ये जो क्लाइमेक्स वाला विषय है शुद्ध भाव अधिकार, इसकी चर्चा हम आप लोग स्वर्ण जयंती महामहोत्सव के परम पावन उपलक्ष्य में करेंगे। और मेरा अहोभाग्य है विराट जी, वसंत भाई जी, सारे हमारे वडील बुजुर्ग अपने बीच में उपस्थित होंगे। मैं उस बात को जोरदार मला करके गुरुदेव श्री को याद करते हुए जो 5 गाथाओं वाली बातें हैं, उसका रहस्य हम आप लोग शुद्ध भाव अधिकार के अंतर्गत कल प्रातः काल खोलेंगे। सभी लाभ ले रहे इसी मंगल कामना के साथ।